अस्सलाम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। कल पाकिस्तान के लिए बहुत ही हैपनिंग दिन है। आज चूंकि मुल्क भर में स्ट्राइक है, शटर डाउन स्ट्राइक है, पूरा मुल्क जैम होगा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिजली के बिल्स के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, अवाम ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया है और वो हुकूमत से टकरा गए हैं। वो कह रहे हैं हम रेजिस्ट करेंगे, दोबारा से अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करें। लेकिन ये टकराव सिर्फ सड़कों पर पाकिस्तान में नहीं होगा, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में वहां पर भी एक बहुत मैसिव टकराव है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यानी इंडिया और पाकिस्तान आपस में सींग लड़ाएंगे और दुनिया का एक बेहतरीन मुकाबला, क्रिकेट मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी या महसूस की होगी कि भारत के वो जो गले फाड़ते थे, यानी हरभजन सिंह, आपको याद होंगे जिस तरह जो अपने फेफड़े फाड़ देते थे, गला फाड़ते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, गौतम गंभीर कुर्सियां तोड़ते थे, वो शाहरुख गंगुली पता नहीं कोई अजीब सी बातें किया करते थे, इरफान पठान ग्रेस की बात, ग्रेस कोड का तर्जुमा किया करते थे। तो वो सारे खामोश हैं। इंडियन मीडिया की वो जो खवातीन है सारी, जो इतनी इतनी ऊंची हील्स पहनकर चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, मौका मौका करते रहते थे, वो इस दफा खामोश हैं। एक सन्नाटा है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस आपको नजर आ रही है। आखिर उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उन्हें समझ आ गया कि आगे टक्कर के लोग हैं। इस दफा जो पाकिस्तान की टीम है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आज तक पाकिस्तान की किसी भी क्रिकेट टाइम में रहा है। उन्हें पता है कि आगे जो लोग हैं, इस दफा उन्होंने कुटना है और ठीक ठाक फेंटा लगाकर उन्होंने छोड़ना है। शाहीन आफरीदी के हवाले से इंडियन मीडिया बहुत सारी खबरें चला रहा है। मैं देख रहा था कि इंडियन वेबसाइट्स खबरें चला रही हैं कि शाहीन आफरीदी इंजर्ड हो गया है और कल के मैच में खेल नहीं सकेगा। फिर बहुत सारा इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है कि कल पालिक वैली में वहां पर बारिश हो जानी है, बारिश की वजह से मुतासिर होगा। फिर इंडियन मीडिया ही चला रहा है कि जनाब 60% चांसेस है कि इंडिया जीतेगा, 40% चांसेस है कि पाकिस्तान जीतेगा। ये तीनों जो प्रिडिक्शन की जा रही है, इनकी हकीकत क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो इंडिया की सिटी गुम है, उनका भुरकस निकला हुआ है। उनके जहनों में इस वक्त शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और जो पाकिस्तान का पेस अटैक है हारिस रऊफ, वो उन्हें खाबों में आ रहा होगा और वो सोच रहे होंगे कि या अल्लाह माफ कर, किसी तरह से हमें, किसी तरह से इनसे बचा। कल यानी हार भी हो और तो कम से कम जिल्लत वाली हार ना हो, इज्जत के साथ हार कर ग्राउंड से बाहर आ जाए, कम से कम डिफेंड करने के लिए या कोई बातचीत करने के लिए या विराट कोहली साहब को कोई मुंह बनाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन हो कि जनाब बाल बड़ी औखी सी, ये सी वो सी, ताकि वो किसी तरह से बाहर आ सके। एक तो ये खबर है। दूसरी चीज ये समझे कि ये जो खबर चलाई जा रही है कि पाले किले में कल बारिश होनी है, तो बारिश वारिश कोई नहीं होनी। जो कैंडी है वो थोड़ा सा दूर है, जो हिल स्टेशन है पालेक वैली थोड़ा डाउन एरिया है, डाउन इलाका है, तो वहां पर बारिश नहीं होनी। हुई भी तो थोड़ी सी बूंदाबांदी होगी, लेकिन बारिश इतनी नहीं है, इतने फोरकास्ट नहीं है कि जो मैच को मुतासिर कर सकेगी। दूसरी ये खबर है कि जनाब जो प्रिडिक्शन की जा रही है कि 60% क्या है, इंडिया जीत रहा है, 40% पाकिस्तान जीत रहा है, इसके अंदर भी कोई रियलिटी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की चैंपियन टीम है, नंबर 1 है ओडीआई में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बाबर 150 का फट्टा लगा चुका है, हमारा चाचा चाचा इफ्तिखार सेंचुरी मार चुका है। ऊपर से कॉम्बिनेशन ठीक है, नीचे भी ठीक है। सलमान आगा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट अगेन आप देखें तो खब्बा स्पिनर है नवाज हमारे पास, सज्जा लगी है हमारे पास, शादाब खान, बेस्ट पेस अटैक, बेस्ट बॉलिंग अटैक, मिडिल ऑर्डर है, इमामुल हक मौजूद है, फखर ऊपर से अटैक करेगा। तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा बाजाहिर इंडिया के लिए। इंडिया को दूसरी तरफ देखें तो कोलैप्स करती हुई टीम है। विक्रांत गुप्ता के जब मैंने इंटरव्यू किया तो उनका यह कहना था कि आप लोग पीक की तरफ जा रहे हैं और हम पीक से नीचे आ रहे हैं, हम डिटेरियोरेट कर रहे हैं। यानी धोनी के बाद इंडियन टीम बना ही नहीं सकी। और यही चीज हमें नजर आई हालिया सीरीज जो इन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ खेली है, जहां पर पांड्या लीड कर रहे थे और हमें समझ नहीं आया कि पांड्या अपने मसल दिखा रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं या तौलिया मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी ट्वीट उन्होंने कर दिया कि बुनियादी जरूरतें नहीं है, यानी तौलिया नहीं दिया जा रहा, साबुन नहीं, लोटा जो इन्होंने देना था वेस्ट इंडीजियों ने वो लोटा नहीं दिया। लेकिन जो ग्राउंड के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस की है वो भी कम से कम सर कोई इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी कि इंडिया का मुंह रह जाता, कम से कम आप लोग डिफेंड कर पाते, कम से कम आप लोग को वजाहत कर पाते, कम से कम इंडियन मीडिया और वो जो लोग हैं वो गला फाड़ सकते, वो भी वहां पर नजर नहीं है। और जिस तरह से बैडली कोलैप्स हुई इंडियन टीम वेस्ट इंडीज के सामने, और अभी भी ये डाउटफुल है कि कॉम्बिनेशन इंडिया का क्या होगा। अब बुमराह की वापसी हुई है, नो डाउट बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, हब्स होगा, ह्यूमिडिटी है, तो अगेन दोबारा से 10 ओवर करने हैं, आपने 50 ओवर ग्राउंड के अंदर खड़े होना है, तो किस तरह से मेंटेन रह सकेंगे, किस तरह से सस्टेन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिराज खेलेगा या शामी खेलेगा, नोबडी नोज कि ये किस तरह से आएंगे। फिर अक्षर, याद होगा आपको चाचा ने इसके 3 छक्के मारे थे, वो भी एक डाउटफुल है कि ये नो कि एक दफा फिर चाचा इसे कुट ले, तो किस तरह से खिलाया जाएगा। कोहली, रोहित शर्मा ऑलरेडी डरा हुआ है, चूंकि खब्बा शाहीन आफरीदी आएगा जब इन स्विंग डिलीवरीज और रोहित शर्मा इसी वजह से उसने नंबर भी अपना चेंज किया था। तो बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत इंडिया के अंदर इस वक्त इंडियन टीम के हवाले से बनती दिखाई दे रही है। एक और इंटरेस्टिंग खबर जो इंडियन मीडिया ने फैलाई मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए कि शाहीन आफरीदी की इंजरी हो गई है
और वकार यूनुस और जो एंडी फ्लावर वगैरह बहुत सारे कमेंटेटर्स उन्होंने भी खदशात जाहिर किए हैं। और जनाब डॉक्टर्स शाहीन आफरीदी के साथ साथ बाउंड्री पर खड़े रहे, फिर अंदर के ड्रेसिंग रूम में। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी जराए और टीम ये कंफर्म कर रही है, जर्नलिस्ट भी, कि शाहीन आफरीदी 100% फिट है, इंजरी से फुली रिकवर होकर, ट्रेन होकर वहां से यानी मुकम्मल तौर पर फिट होकर वापस आए हैं। और सिर्फ वो ये एग्जामिन करना चाह रहे थे कि ग्राउंड के दौरान भी, मैचेस के दौरान भी डॉक्टर्स उन्हें मॉनिटर करते रहे, ताकि जो कल इंडिया का मैच है उस दौरान जो इंडिया को फक्की लगानी है, अब वो फक्की शाहीन आफरीदी लगा सकें और जो अपने पूरा भरपूर जो किरदार है वो किरदार अदा कर सकें। तो एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा मैच है, जो कि यहाँ पर हालात बड़े खराब है, मार धाड़ है, गुर्बत है, पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगेन वी विल सेलिब्रेट द बिग गेम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हम पाकिस्तान का तराना पढ़ेंगे, हम पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगेंगे और पाकिस्तान जीतेगा भी। हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ क्रिकेट बचा है। और बदकिस्मती से ये जो हमारी पिछली हुकूमत थी, इस मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, इन्होंने क्रिकेट के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। जब वर्ल्ड कप का प्रोमो 14 अगस्त को चलाया गया, तो उस वर्ल्ड कप के प्रोमो में से इमरान खान साहब को गायब कर दिया गया था, खान को वर्ल्ड कप से गायब कर दिया। यानी हमें 2 जनरेशन पिछली हमें नसीहतें करती रही हैं, हमें बताती रही हैं, क्रिकेट का जिक्र करती थी तो इमरान खान का जिक्र करती थी। अगेन वन फाइन मॉर्निंग हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड कप आ रहा है और उसमें खान गायब है। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज थी। लेकिन जो हमारी हुकूमत है, इन्होंने क्रिकेट भी हमसे छीनने की कोशिश की, हमारी क्रिकेटिंग तारीख का कत्ल करने की कोशिश की, हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन वही ग्लोरी हम कल दोबारा से पाले किले में इंडिया के साथ, इंडिया को शिकस्त देकर, धूल चटाकर, असल में इंडिया को एक्सपोज करके, क्रिकेट को एक्सपोज करके, इंडियन क्रिकेट को हमने उन्हें सिखानी है, हमने उन्हें बतानी है और हमने दुनिया को दिखाना है कि जनाब दम है, अभी भी दम है। और ये जो क्रिकेट है उसका जो असल चैंपियन है इंडिया एंड पाकिस्तान में, असल में ये पाकिस्तान है, ये और कोई नहीं है। बड़ा गेम है, बहुत बड़ी सीरीज है, इवेंट है, एशिया कप है, दो कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया, हमें मेहमान नवाजी का मौका नहीं दिया, लेकिन बहरहाल इट्स अ बिग गेम। लेट्स होप, फिंगर क्रॉस, के पाकिस्तान जीते, मैसिवली जीते और बिल्कुल तबाही फेर दे बीसीसीआई की। और वो जो आईपीएल के नाम पर बहुत सारे झंडे गाड़े जाते हैं, उन सब का ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।